देश का नाम ऊंचा करने वाली मैरी कॉम धोखेबाज हैं? क्या उन्होंने सच में अपने पति के साथ चीट किया? आज ये सवाल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। हर तरफ बस यही बातें हो रही हैं कि मैरी कॉम सही हैं या फिर उनके पूर्व पति। भारत की ओलंपिक पदक विजेता और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम पिछले कुछ सालों से विवादों में है। कभी अपने ही फाउंडेशन के चेयरमैन के साथ अफेयर को लेकर तो कभी कुछ और। मैरी बार बार इन सभी आरोपों से इनकार करती रही हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं और कुछ वीडियोस हैं जो मैरी की इन बातों से ठीक उल्टे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जिस पति को कभी मैरी कॉम देवता बताया करती थी, आज उसी को धोखेबाज और निकम्मा बता रही हैं। दरअसल 10 जनवरी को मैरी कॉम रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में पहुंची थी। यहाँ इन्होंने अपने रिश्ते और अपने पूर्व पति को लेकर कई दावे किए। इसमें सबसे बड़ा दावा था कि मैरी के पति करुंग ओंखोलेर, जिन्हें ऑनलर भी कहा जाता है, उन्होंने मैरी के साथ धोखाधड़ी की। मैरी ने आरोप लगाया कि ऑनलर ने उनके बॉक्सिंग करियर से कमाई गई रकम में धोखाधड़ी की। ऑनलर ने उनकी जानकारी के बिना उनके नाम पर लोन लिया, संपत्ति गिरवी रखी और कुछ एसेट्स अपने नाम ट्रांसफर कर लिए। उन्हें लंबे समय तक अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं थी। उन्हें चोट लगने के बाद सच्चाई पता चली, जिसके बाद उन्होंने तलाक का फैसला लिया। जान लीजिए कि मैरी कॉम ने साल 2005 में ऑनलर से शादी की थी। ऑनलर से शादी के बाद ही मैरी कॉम के बॉक्सिंग करियर ने उड़ान भरी। मैरी कॉम हमेशा से कहती रही कि उनकी सफलता में पति का ही हाथ है। मैरी कॉम ने ही कई बार अपने पुराने इंटरव्यूज में कहा था, ऑनलर ने उनके लिए अपना फुटबॉल करियर दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपने 4 बच्चों की परवरिश की, मुश्किल समय में परिवार को संभाला और मैरी कॉम को बॉक्सिंग छोड़ने नहीं दी। यानी मैरी खुद मानती थी कि उनके पति ऑनलर का उनके सफल करियर में बहुत बड़ा हाथ है, और आज वही मैरी ऑनलर को धोखेबाज बता रही हैं। आपकी अदालत में जब मैरी से पूछा गया कि आपके लिए तो आपके पति ने अपना करियर छोड़ दिया, तो इसके जवाब में मैरी ने कहा, कैसा सफल करियर? वो गलियों में फुटबॉल खेलता था, वो 1 रुपया भी नहीं कमाता था, वो मेरे पैसों पर पलता था। मैरी के इन दावों के बाद उनके पूर्व पति ऑनलर का भी जवाब आया है। पैसों के धोखाधड़ी के आरोपों पर ऑनलर ने कहा, मैरी का कहना है कि मैंने 5 करोड़ रुपए चुराए हैं, मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए। 18 साल हम साथ रहे, आज मैं दिल्ली में किराए के मकान में रह रहा हूँ। ऑनलर ने ये तक कहा कि मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी की नींव रखने में उनकी भूमिका रही है, पर आज उन्हें यूज एंड थ्रो की तरह बाहर कर दिया गया। इस दौरान ऑनलर ने और भी कुछ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साल 2013 में मैरी का एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर चल रहा था। हमारे परिवार का झगड़ा हुआ, जिसके बाद हमने समझौता कर लिया, लेकिन 2017 के बाद उनका मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी में किसी के साथ रिलेशन चल रहा है। सबूत के तौर पर मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेज है, मेरे पास उस व्यक्ति का नाम भी है जिसके साथ उनका रिलेशन चल रहा है, पर मैं चुप रहा। बताते चले कि मैरी कॉम के अफेयर की खबरें पिछले साल से ही चल रही हैं। उनका नाम किसी दूसरी बॉक्सर के पति हितेश चौधरी के साथ जोड़ा जा रहा था। हितेश तब तक मैरी कॉम बॉक्सिंग फाउंडेशन के चेयरमैन बन चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन खबरों को तब और हवा लगी जब मैरी कई बार हितेश के साथ अलग अलग जगहों पर नजर आई। इंस्टाग्राम पर कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें हितेश और मैरी कॉम हाथ पकड़कर घूमते दिखे। एक बार वो हितेश के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची, तब वीडियो वायरल हुआ। इसके पहले दोनों दुबई में भी साथ दिखाई दिए थे, फिर दोनों ने महाकुंभ में भी साथ डुबकी लगाई थी। पर शुरू से ही मैरी कॉम ने हितेश के साथ अपने रिश्ते को नकारा है। अप्रैल 2025 में जब हितेश और मैरी के रिश्ते की खबरें चल रही थी, तब मैरी ने एक नोटिस जारी कर बताया कि उनका हितेश के साथ केवल प्रोफेशनल रिलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस दौरान मैरी ने अपने पति के साथ तलाक की भी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 20 दिसंबर 2023 को कानूनन आपसी सहमति से अपने पति से तलाक ले लिया था। इस बार आपकी अदालत पर हितेश और उनके रिश्ते पर सवाल किया गया, तो इस बार भी मैरी ने नकार दिया। हालांकि अगर आप हितेश के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालेंगे तो आपको ऊपर ही ये वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैरी और हितेश कुछ अन्य लोगों के साथ एक रोड ट्रिप पर घूमते नजर आ रहे हैं। इस रील में मैरी और हितेश की कई तस्वीरें हैं, जिसमें वो किसी कपल की तरह पोज करते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि मैरी कॉम ने अपने पति का इस्तेमाल किया और जरूरत पूरी हो जाने पर जिंदगी से बाहर निकाल दिया। वो अब किसी और के साथ खुश हैं और अपने पूर्व पति पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 2022 में ऑनलर के मणिपुर विधानसभा चुनाव में हारने के बाद से मैरी के साथ उनके रिश्ते में दूरी आनी शुरू हो गई थी। दरअसल ऑनलर को चुनाव लड़वाने में मैरी को लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिससे वो नाराज हो गई और उनके बीच मनमुटाव बढ़ गया। फिलहाल ऑनलर और मैरी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सच्चा कौन है और झूठा कौन, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इंटरनेट पर मैरी कॉम के बर्ताव को देखकर लोग उन्हें ही गलत मानकर चल रहे हैं।